नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा नाइका के स्टॉक के बारे में। नाइका को लेकर कुछ कमेंट्स आए कि क्या ये एक लेने का मौका है नाइका का शेयर या फिर ये एक दोबारा से ट्रैपिंग है। देखिए कुछ स्टॉक्स हैं शेयर बाजार में, लाइक नाइका हो गया, एक और मैं आपके साथ एग्जांपल दूं तो पॉलिसी बाजार मेरे को अभी मैं रोज डेली बेस पे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, न्यूरेका, ये बीच और बारबेक्यू नेशन भी उसी लिस्ट में आता है। ये कुछ ऐसे स्टॉक है जो वन साइडेड गिरते जा रहे हैं, बीच बीच में उनमें उछाल आता है 15-20% का और फिर दोबारा गिरते हैं और लो लगा देते हैं। तो क्या करें इन स्टॉक्स में, क्या लें या फिर ये ट्रैपिंग है अवॉइड करें, इसी के बारे में बात करते हैं एंड समझने की जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले नाइका के स्टॉक के बारे में बात कर लूं तो कल के सेशन में शेयर में बेहतरीन और शानदार तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं खबरों में दोबारा आया। स्टॉक में लगभग 7.5% की तेजी है, 135.75 के लेवल्स पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है डेज हाई के आसपास। सिर्फ इतना ही नहीं, वॉल्यूम्स भी 1 करोड़ के सामने 4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, यानी ऑलमोस्ट 4.2 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, 4.2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। एंड डिलीवरी परसेंटेज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज हमें बताती है कि भैया किसने कितना खरीद के घर लेके गए हैं, या ऐसा तो नहीं है सुबह खरीदा शाम तक बेच दिया, कुछ लेके तो गए नहीं है, बस वॉल्यूम बढ़ा गए हैं। तो अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज देख रहा हूं तो ऐसा नहीं है, लोग घर लेके भी गए हैं। 1.3 करोड़ शेयर्स डिलीवर्ड हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 31% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, तो डिलीवरी भी अच्छी दिख रही है। अब इस स्टॉक में दूसरा सवाल उठता है, क्या लेने के मौके हैं या ट्रैपिंग है। देखिए अगर मैं अभी भी 6 महीने 1 साल का चार्ट ओपन करूंगा स्टॉक का, तो मुझे दिखेगा कंटिन्यू लोअर लोस का चार्ट पे फॉर्मेशन, और ये लो भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं है इस बार की जो तेजी है कि प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया हो। प्रीवियस हाई ऑलमोस्ट स्टॉक में 155 रुपीज का है। जब तक 155 ब्रेक नहीं करेगा तब तक इस तरीके के उछाल एक तरीके से ट्रैपिंग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दो व्यू बन रहे हैं, पहला कि ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है स्टॉक, मार्केट में इसके नंबर्स अच्छे आए थे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट खुद अब कहीं ना कहीं तेजी की तरफ चल रही है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो मार्केट की तेजी में काफी तेजी से भाग सकते हैं और गिरावट में काफी तेजी से गिर सकते हैं। गिरावट तो आप लोगों ने देख ही लिया, लेकिन अब आइए तेजी, क्या करें। देखिए निवेश की राय तो मेरे हिसाब से मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि इसके मुझे वैल्यूएशन समझ में ही नहीं आ रही है। अभी मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं। अगर कोई सोच रहा है कि भाई मैं यहां से खरीद के 4 साल के लिए 5 साल के लिए होल्ड करूं, तो देखिए स्टॉक का प्राइस एप्रिशिएट कर सकता है, बट मैं एज एन इन्वेस्टर नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन नहीं समझ में आएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हार्ड है, आप कहोगे भाई मेरे को प्राइस से ही तो मतलब है, अगर 136 वाला 200 हो गया तो मेरा तो बन गया ना भैया 40% पैसा, लेकिन वो 200 हो सकता है, वो कोई बंदा खरीद ले, बड़ी फर्म खरीद ले, बाइंग बन जाए, शॉर्ट कवरिंग आ जाए, बाउंस बैक आ जाए, बाजार के साथ भाग जाए, वो 200 हो सकता है। लेकिन मैं अगर फंडामेंटल्स देख के लेता हूं तो वो नहीं, मेरे को एग्री नहीं करेंगे, मेरे को ये नहीं कहेंगे भाई तू ले। क्यों? 40,000 करोड़ के करीब का मार्केट कैप है, 38,723 करोड़ का, 4 रुपए की बुक वैल्यू है। इनफैक्ट एग्जैक्टली बोलूं तो 4.8 यानी 5 रुपए भी ले लो, 5 रुपए की बुक वैल्यू वाला शेयर अभी आपके लिए 137 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 1 का रिटर्न ऑन इक्विटी है और 5 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। अगर इसकी बात करें तो 29 के पीई पे ट्रेड कर रही है ये कंपनी, 29 के पीई पे। कोई मोनोपोली या कुछ भी नहीं है। नाइका बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत लोग कह रहे हैं। मामा अर्थ भी ऐसे ही वैल्यूएशन मांग रहा है, तो फिर मामा अर्थ को भी दे दो भाई वही वैल्यूएशन, जिसमें ये कंपनियां कुछ ऐसा खास नहीं कर रही हैं कि इनको बहुत बड़े वैल्यूएशन देने चाहिए। बट ठीक है, मार्केट मान रहा है भैया ई कॉमर्स कंपनी है, बहुत तेज ग्रो कर सकती है, इसलिए दे रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा फैसला कि आप क्या सोचते हो। 40,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी 2 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, लाजमी है? बिल्कुल लाजमी नहीं लगता मुझे। इनफैक्ट नंबर भी देखोगे तो दिसंबर क्वार्टर में 8.5 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 2 करोड़ का रह गया है। हालांकि टैक्स भी काफी ज्यादा बढ़े हैं, तो ये एक रीजन हो सकता है। बट अगर मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 41 करोड़ के प्रॉफिट के सामने कंपनी का 21 करोड़ का प्रॉफिट रह गया इस फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखूंगा तो -53% है और स्टॉक का प्राइस -44%, यानी कि जगह बची हुई है गिरने की भी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं एक बार। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 52% प्रमोटर्स, 12% एफआईआईज, 7.8% डीआईआईज और पब्लिक के पास 27.6%, जिसमें भी बड़े नाम है। हरिंदर पाल जी के पास 6% है, कैपिटल मेरिटस लिमिटेड के पास 3% है, सुनील कांत जी के पास 2.25 है और नरोत्तम जी के पास 1.86।
ये सारा इंक्लूड करूंगा मैं तो ऑलमोस्ट होता है 12%, यानी 27 में से भी 12 हटाऊंगा तो बचा केवल 15% स्टेक पब्लिक के पास है, बाकी बड़े लोगों के पास है। ये चीज अच्छी है, बट एज अ इन्वेस्टर मैं कंसीडर नहीं करूंगा, एज अ ट्रेडर मैं कंसीडर करूंगा, खरीदूंगा। 150 रुपए का टारगेट बन सकता है मेरा इस स्टॉक में, स्टॉप लॉस के साथ लूंगा, और स्टॉप लॉस अभी मेरा जो फाइनली निकल के आ रहा है वो 125 का निकल के आ रहा है। तो ये मेरी तरफ से मेरी राय थी, प्रॉपरली मैं आपको बताऊं। अगर आपने निवेश करा है तो आप हो सकता है सही कर रहे होगे और स्टॉक का प्राइस गेन कर सकता है, बट वैल्यूएशन रीजनेबल नहीं है। तो ये थी मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।